अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ HD। नाजरीन, हम आपके पास लेके आए हैं प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के बानी फाउंडर फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर जो मौजूद हैं। हम इनसे बातें करेंगे। अभी 3 रोज़ा जो होम्योपैथिक का 3 डे इवेंट वो सेलिब्रेट हुआ है, उसका इन्होंने इख्तिमाम किया था, बहुत अच्छे वाला। तो जो पूरी दुनिया में डॉक्टर हनीमन की सालगिरह मनाई जा रही है वो 10 अप्रैल को है। तो उस हवाले से आज बातें करेंगे डॉक्टर साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, 10 अप्रैल के लिए क्या इक़दामात हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये ज़रूर बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी हाफिज नदीम साहब, बहुत मशकूर हैं हम कि आपने जो होम्योपैथिक का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, आपका जो फोकस न्यूज़ है और जो आपने होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस के नाम से फोकस न्यूज़ पे जो होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, ये बहुत बड़ी होम्योपैथिक के मैदान में ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। और हमारा जो पैगाम है वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उन तक हमारा होम्योपैथिक का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी। नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का नाम है होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की दुनिया में, वो किसी तारफ का मोहताज नहीं है। और उनकी जो ज़िंदगी है पूरी, उन्होंने अपनी वो मेडिकल साइंस की खिदमत में गुजारी और खिदमत खलक और दुखी इंसानियत की खिदमत को उन्होंने अपना जो है वो शार उसको अपनाया और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी दी। और आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज जो है इसको WHO ने भी तस्लीम किया है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, और उसके बाद हैंस क्लार्क जो चीफ एग्जेक्टिव हैं WHO के, उनके स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों कि पूरी दुनिया में जो जितने भी तरीका हाई इलाज हैं वो उन सब में से होम्योपैथी जो तरीका इलाज है वो बेहतरीन तरीका इलाज है। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो फैसलाबाद में हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वीं सालगिरह जो पूरी दुनिया वो सेलिब्रेट करने जा रही है इस दफ़ा, उसका हमने रमज़ान अल मुबारक से पहले ही 3 डेज इवेंट्स रखे थे फैसलाबाद में, 3 रोज़ा तकरीबात। उसमें सबसे पहले 25 मार्च के दिन हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया था, इत्माम किया था। और हमने यहाँ हमारे बहुत सारे होम्योपैथिक के लेक्चरार्स, होम्योपैथिक प्रोफेसर, डॉक्टर्स ने इस रैली में शिरकत की और उसकी रैली की क़यादत की थी। और उनमें काबिल ज़िक्र नाम जो हैं वो हमारे एक होम्योपैथिक प्रोफेसर डॉक्टर शाहद नदीम साहब भी तशरीफ़ लेके आए थे खसूसी तौर पे। और उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर नसीर अहमद साहब भी आए थे। और उसके बाद होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर जनाब मोहतरम बाबर अंबर साहब भी हमारी रैली की क़यादत करते रहे थे। तो ये रैली हमने मोहल्ला फैज़ाबाद डॉक्टर हनीमन स्ट्रीट नंबर 2 मोहल्ला फैज़ाबाद से शुरू हो के तो ज़िला कौंसल फैसलाबाद प्रेस क्लब तक हमने मार्च किया था। और उसमें होम्योपैथिक लवर्स, प्रोमोटर्स, सपोर्टर्स, दिलदादा शायक लोगों की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी। और हम यहाँ से निकले और वहाँ प्रेस क्लब तक हमने मार्च किया। और वहाँ हमारे जो डॉक्टर थे, हमने लोगों को एक वहाँ होम्योपैथिक अवेयरनेस स्पीच दी। और हमारा जो पैगाम था कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी की तरीका इलाज की तरफ जो है वो लोग वो आएँ, इस पर हमें अल्लाह ताला ने वो कामयाबी दी। और रैली जो थी बड़ी कामयाब थी। और आपके चैनल के तवस्त से भी वो रैली जो थी उसकी जो हाईलाइट्स थी वो आपने दिखाते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। तो बहुत सारे लोगों के, डॉक्टर्स होम्योपैथिक के, हमें वो कॉल्स आई, पैगामात मिले कि ये आपने जो फोकस न्यूज़ ने आपको जो इतनी अच्छी कवरेज दी है, तो ये बड़ी उनकी काबिल सताइश, ये उनका काम है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि फोकस न्यूज़ हमें
वाच कर रहा है हर वक्त, हमें होम्योपैथी का जो हम ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी वो कवरेज जो है हर वक्त हमें वो जो उनकी नौजवान टीम है वो पूरा साथ हमारा दे रही है। तो उसके बाद दूसरा दिन था 26 मार्च, बरोज़ हफ्ता। उस दिन हमने इधर हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में यहाँ हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कॉन्फ्रेंस जो रखी थी, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर्स, उनमें काबिल ज़िक्र नाम है सीनियर डॉक्टर हैं हमारे मोहम्मद सज्जाद भट्टी साहब, खसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए थे कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद सीनियर डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इमरान लतीफ़ साहब, फिर डॉक्टर यासीन साहब और डॉक्टर प्रोफेसर नसीर अहमद साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। और उसमें उन्होंने लोगों की भी एक कसीर तादाद इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी। शुरा कॉन्फ्रेंस से होम्योपैथिक जो फिजिशियन डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने अपने अंदाज से जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज का एक ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज उन तक पहुँचाया और लोगों को इस बात की तंबीह की कि आप लोग जो हैं वो एलोपैथिक तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज जो है, जो कि फरसूदा इलाज बिलज़ेद, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि उनका तरीका इलाज जो है वो उनकी मेडिकल साइंस लवली लेम है, पालिएशन ट्रीटमेंट है उनका वक्ती अफाका। और इस पर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के जो उन्होंने एक शोरा आफाक किताब लिखी है, पूरी दुनिया में वो होम्योपैथिक के जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं उसका मुतालिया करते हैं रोज़, और बेहतरीन वो किताब है। उसमें उन्होंने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के पैराग्राफ एफरिज्म 62 से 67 में उन्होंने वो लिखा है कि जो पालिएशन ट्रीटमेंट है पूरी दुनिया में उसको बंद होना चाहिए, और ये लोग जो हैं वो इंसानी सेहत को बुरी तरह ख़राब कर रहे हैं, इंसानी बल्कि ना सिर्फ ख़राब कर रहे हैं बल्कि लोगों की जेबों को भी साफ कर रहे हैं। ऐसे ही। तो इन एफोरिज्म 62 से 67 में डॉक्टर हनीमन ने जो अपना 30 साल एलोपैथी तरीका इलाज वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको भी छोड़ा, और उसने उस एफोरिज्म में उन्होंने बताया कि जो एलोपैथिक के जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको चाहिए कि वो अपना तरीका इलाज, चूँकि इलाज बिलज़ेद है, फरसूदा है, आउटडेटेड है, उनकी जो मेडिकल साइंस है वो लवली लेम है, तो लिहाजा इस तरीका इलाज को वो छोड़ें। और साथ ही उन्होंने हकीम हजरात से भी यही कहा कि तिब्बे यूनानी में भी चूँकि आप डिजीज़ को सप्रेस करते हैं, डिजीज सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज लेफ्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वो इंसानी बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है, चूँकि पेशेंट जो हैं वो बेचारे वो मासूम भोले हैं, दे आर इनोसेंट, कि वो समझते हैं कि शायद हम ठीक हो गए, लेकिन असल में वो ठीक नहीं होते। जो अब जितनी देर मेडिसिन के असरात उनकी बॉडी में रहते हैं या नशा उन मेडिसिन का बरकरार रहता है बॉडी में, तो पेशेंट महसूस करता है, फील करता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। असल में जब वो असरात जो हैं मेडिसिन, उनकी दी हुई मेडिसिन के जो असरात हैं, वो नशा जो उतर जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, तो इंसान के सर पे वो ही तकलीफ़ जो डिजीज़ होती है, बीमारी, वो फिर वहीं उसके सर पे खड़ी होती है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में जो 62 से 67 तक पैराग्राफ में उन्होंने मना किया है इस तरीका इलाज से, तो इसके लिए मैं पूरे दुनिया के जो हकीम हजरात हैं और एलोपैथिक के डॉक्टर हजरात हैं उनसे यही कहूँगा कि वो डॉक्टर हनीमन का दिया हुआ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का जो किताब है उनकी, उसको स्टडी करें, उसका मुतालिया करें, बारीक बीनी से, गहराई से उसको पढ़ने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। जब ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हनीमन का मेडिकल साइंस में ये बहुत बड़ा तहलका है उन्होंने मचाया है, और उनकी किताब जो है वो पढ़ते ज़रूर है लोग, डॉक्टर एलोपैथिक के, होम्योपैथिक के, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अगर आप अमल करना शुरू कर देंगे तो आप बेहतरीन अंदाज में फिर जो दुखी इंसानियत की खिदमत है, मरीज़ों का इलाज है, वो बेहतरीन अंदाज से आप कर सकेंगे। और होम्योपैथी में जितनी भी डिजीज़ हैं, मैं तो अपने पेशेंट से कहता हूं कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपकी बॉडी, आपके जिस्म में कोई भी तकलीफ है, होम्योपैथिक के डॉक्टर को आप बताएं। जितना आप गहराई से, बारीकी से अपनी तकलीफ का बताएंगे, उतनी ही जल्दी होम्योपैथिक का डॉक्टर अगर काबिल है, अगर मेहनती है, वो
अगर उसको अपने फन पे पूरा अबूर हासिल है तो दिनों में आपकी वो डिजीजेज हैं वो क्योर हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, तेजी के साथ आप ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे जो डॉक्टर्स थे उस प्रोग्राम में, इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर्स ने लेक्चर दिए लोगों को, वो बड़े काबिल सताइश थे और लोगों ने बड़े इन्हमाक के साथ उसको जो है वो उसको सुना और हमारा पैगाम भी लोगों तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे सेमिनार जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो उसके बाद जो तीसरा दिन था वो हमने हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में जो हमने 3 डेज इवेंट्स का तीसरा दिन था 27 मार्च बरोज इतवार दिन 2 बजे हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जो परी लिटिल मिनी जो हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटने की सेलिब्रेशन को जो रखा था, वो जो तकरीब थी वो शानदार, अजीमोशान और पुरवकार तकरीब जो हमने इत्माम किया था उसको भी हमने बहुत आसान तरीके से अंजाम दिया। और केक काटने की तकरीब में जो 267वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल के हनीमन की जो परी लिटिल मिनी हैप्पी बर्थडे सालगिरह सेलिब्रेट करके एक पूरी दुनिया में जो है एक अलर्ट जारी किया कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1755 267वां जो पूरी दुनिया में मनाने जा रही है, इसको सेलिब्रेट करने जा रही है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सालगिरह को, हैप्पी बर्थडे को। तो उसके लिए हमने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया ताकि जो लोग भूले हुए हैं डॉक्टर हनीमन को, जो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस को लोग भूले हुए हैं, उसका भूला हुआ सबक हमने याद कराने की कोशिश की है लोगों को। तो ये पहले हमने सेलिब्रेशन की डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल की 267वां जो सालगिरह की तकरीब रखी थी उसको भी हमने सेलिब्रेट किया और उसमें बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियन, डॉक्टर, लेक्चरार, डॉक्टर, रिसर्चर, डॉक्टर, माहिरीन होम्योपैथिक के प्रोफेसर लोग जो थे वो इस तकरीब में शामिल हुए और लोगों की एक कसीर तादाद जो थी उसमें होम्योपैथिक लवर्स, प्रोमोटर्स, सपोर्टर्स और होम्योपैथिक दिलदाता शायक लोगों की भी एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और हमने ये पैगाम पहुँचाया। और इस दफ़ा जो 10 अप्रैल 1755 267वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाने जा रही है पूरी दुनिया के लोग, वो भी करीब है, आज 5 अप्रैल है। तो 10 अप्रैल को रात, चूंकि रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है तो हम लोग जो हैं वो रमज़ान मुबारक के रोज़ों में अपनी इबादत में मशगूल हैं बहुत ज़्यादा, तो दिन के वक्त इस प्रोग्राम को हम नहीं रख सकते थे तो रात का प्रोग्राम हमने चूज़ किया है। तो 10 अप्रैल 1755 के हवाले से 267वीं वर्ल्ड होम्योपैथी डे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का 267वीं सालगिरह का केक काटने की तकरीब जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में हमने रखी है, उसका हम आज आपके प्रोग्राम में अनाउंस करने जा रहे हैं। और हम ये ओपन कॉमन इनविटेशन दे रहे हैं पूरी दुनिया के लोग, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को और मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग जो हैं उनको भी हम ओपन कॉमन इनविटेशन दे रहे हैं कि वो जो हमने यहाँ सरमनी रखी है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वां हैप्पी बर्थडे सालगिरह मनाने का जो केक काटने की तकरीर रखी है, उसमें तमाम जो दुनिया भर के लोग हैं वो हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में रात 10 बजे पहुंचे। इतवार का दिन होगा 10 अप्रैल 1755 267वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। उसमें तमाम जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो शामिल हो और जो केक काटने की डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे केक काटने की जो पुरवकार शानदार अजीमोशान तकरीब का हमने एहतमाम किया है इधर, उसमें तमाम लोग शामिल हो। मैं पूरी दुनिया के लोगों को ओपन कॉमन इन्विटेशन दे रहा हूँ और ये इसके सिलसिले में हमने ये आप नाजरीन को दिखा सकते हैं जो ओपन कॉमन इनविटेशन लेटर जो हमने पूरी दुनिया के लोगों को हमने जारी करना शुरू कर दिए और जहाँ जहाँ भी हमारा हल्का अबाब है तो ये इनविटेशन लेटर जो है वो पहुँचने शुरू हो गए हैं और तेज़ी के साथ हमारे बच्चे जो हैं वो पहुँचा रहे हैं। और अगर किसी तक पैगाम नहीं पहुँच रहा तो आपके चैनल के तवस्त से हम पहुँचा रहे हैं
और सोशल मीडिया पे का यूज़ हम कर रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमें वो वॉच करें, फोकस न्यूज़ पे लोग जो हैं वो देखें कि हमारा पैगाम पहुंच रहा है। तो आप लोग अगर आप तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है केक सालगिरह के केक काटने की तकरीब का, तो आप लोग उसको फॉलो करके तो हमारे पास पहुँचे। इंशाल्लाह ताला हम आपको वेलकम कहेंगे और आपकी हम भरपूर तरीके से बड़ी इज्जत के साथ हम आप लोगों को यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बिठाएंगे और आपकी इंशाल्लाह ताला रिफ्रेशमेंट और खातर तवाज़े भी करेंगे। और ये एक बड़ी जो तकरीब होने जा रही है वो पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के जो हम सालगिरह मनाते हैं या वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में, तो जो सबसे वाज़ेह और बेहतरीन अंदाज से जो पैगाम मैसेज इधर इंटरनेशनल होम्योपैथ सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के प्लेटफार्म से लोगों तक पहुंच रहा है पूरी दुनिया में, तो ये पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने ये भी देखा कि 3 डेज इवेंट्स पूरी पाकिस्तान में कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल की हनीमन की 267वीं सालगिरह और वर्ल्ड होम्योपैथी डे को जो मनाने का जो सिलसिला है, और अगर देखें तो फिर आपको इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का प्लेटफार्म ही नजर आएगा कि जहां बेहतरीन अंदाज से हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे और डॉक्टर हनीमन का 267वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे और उनकी सालगिरह जो है वो बेहतरीन अंदाज से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने हतमी शक्ल दे दी है प्रोग्राम और बेहतरीन अंदाज से हम इसको सर अंजाम देंगे। और मैं एक मरतबा फिर अपने जितने भी पाकिस्तान में होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक प्रोफेसर माहरीन हैं, वो इस तकरीब में जो है वो शामिल हो, हम उनको वेलकम कहेंगे, उनको खुश आमदीद जी आया को कहेंगे हम। तो बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने देखा कि इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट होम्योपैथिक फैसलाबाद के जो फाउंडर हैं फिजिशियन होम्योपैथिक डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया है केक काटने की तकरीब का। तो अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होम्योपैथी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक पाकिस्तान के फैसलाबाद के कोऑर्डिनेटर। चूँकि हमारे यहाँ इस चीज़ की प्रमोशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, इसलिए इस चीज़ का कोई पता ही नहीं है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट है क्या चीज़। जब से दरे नबी का मेहमान हो गया। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 3 रोज़ा तकरीबात 3 डेज इवेंट्स जो इस मरकजी दफ्तर में रखे थे, उनका आज आखिरी दिन है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं जो होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस में अपना चैलेंज लेके आए हैं। हम डॉक्टर साहब से चैलेंज को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉलर की तरफ जाते हैं, कॉल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा सलोनों से वैक्स भी लिया और थ्रेड भी करवाया है, लेकिन 15-20 दिन के बाद फिर से फेस पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत से स्किन स्पेशलिस्ट को भी चेक करवाए, उनसे भी इलाज करवाया अपना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो क्या अगर होम्योपैथिक में इसका इलाज है तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं इस बारे में? जी डॉक्टर साहब, वो जैसा कि बता रही हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो उन्होंने एलोपैथिक के डॉक्टर से भी रुजू किया और फेशियल जो वैक्स वगैरह होती है, फेस थ्रेडिंग, वो भी करवाई, लेकिन 15 दिन में बाल दोबारा आ जाते हैं। इसका तरीका इलाज कोई होम्योपैथिक में है तो आप ज़रूर इस चैलेंज को आवाम के साथ डिस्कस करें, बताइएगा इस बारे में। जी हाफिज नदीम साहब, हमारे पास बहुत सारी ख्वातीन जो हैं, हमारी बेटियां, नौजवान बेटियां भी आई हैं पेशेंट। तो ये हर्स्टइज्म ये डिजीज़ है, तो ये बड़ा ख़तरनाक किस्म की ये तकलीफ़ है। असल में जब आप कभी बीमार हो जाते हैं ना, जब किसी हकीम के पास आप जाएंगे या एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे,
कोई भी तकलीफ लेके को जब आप वो डॉक्टर या हकीम आपको मेडिसिन यूज़ करवाएंगे तो मेडिसिन के बाद असरात हैं, वो आपके स्टोमक अल्सर कर सकती हैं मेडिसिन उनकी, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपके जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर वो डैमेजेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब कोई इंसान बीमार हो जाता है सबसे पहले हकीम और डॉक्टर के पास जाता है। होम्योपैथिक के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे ही दे डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। होम्योपैथिक के डॉक्टर्स का तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग हमने देखे हैं कि मजाक उड़ाते हैं कि जी ये क्या डॉक्टर हैं जी, मीठी मेडिसिन लेके बैठे हैं दवाइयाँ, ये क्या, ये कोई फ्रॉड झूठ ही होगा कोई। तो लोगों के जहन में तो वो एलोपैथी तरीका इलाज है, उसकी जो नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग की गई है लोगों की, उसके जहनों पे जो लोगों के असरात हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों को अब शऊर आ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी है। आप लोग एलोपैथी और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज जो कि फरसूदा हैं इसको छोड़ के तो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास पहुँचे। पाकिस्तान में कहीं भी होम्योपैथिक का कोई भी डॉक्टर बैठा है उसके पास जाएं, सबसे पहले उससे अपना इलाज करवाएं। तो जब ये बेटी कभी बीमार हुई होगी तो किसी हकीम डॉक्टर से इसने मेडिसिन लाजमी खाई होंगी, उसने बताया नहीं है, तो फिर मेडिसिन के बाद असरात जो हैं वो ख़वातीन के ख़ुसूसन ख़वातीन जी हैं जो हैं उनके हार्मोन्स पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा मेडिसिन के बाद असरात जब हार्मोन्स पे पड़ेंगे तो ख़वातीन जो हैं वो इस तरह की डिजीज़ का शिकार हो जाएंगी। हर्सटिज़म जो ये डिजीज़ है तो उसमें वो अब चूँकि उनकी मेडिसिन से ये शुरू हुआ काम, चेहरे पे बाल आ गए हैं, मर्दों की तरह मूंछें और दाढ़ी की तरह वो निकलना शुरू हुए हैं, तो इससे ख़वातीन का नुस्वानी हुस्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। वो मुतासर होती हैं, वो बेचारी जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार रहने लगती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और उनकी जो चेहरे की कशिश है उसमें भी फ़र्क आता है। तो ये उनके लिए बड़ा परेशान कुन, जैसे ये बेटी अभी बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इलाज भी करवा रही हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा है। तो आराम तो आएगा ही नहीं क्योंकि उनके पास तो इलाज नहीं है इस चीज़ का, इस बीमारी का। हकीमों के पास भी जाएंगी, डॉक्टर्स के पास भी जाएंगी। अब अगर आप थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, कोई भी तरीका लाइए, आपको आराम नहीं आएगा जब तक आपके हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं करना शुरू कर देंगे, तो आप इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो मैं बेटा आपको बताए देता हूँ, होम्योपैथिक में हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन आई हैं, दिनों में ठीक हुई, 3 माह 6 माह तक हमने मेडिसिन दी है यहाँ। तो तेज़ी के साथ ख़वातीन जो हैं वो रूबसेहत हुई हैं, और जो बाल हैं कुदरती तरीके से गायब हो गए, दोबारा नहीं आए, और चेहरा पहले से ज़्यादा जाज़बे नज़र आना शुरू हुआ, और चेहरा जो है उसमें ब्राइटनेस आई और तरोताज़ा चेहरा हो गया। ठीक है ना, वो मेडिसिन हमने जब मेडिसिन यूज़ करवाई ख़वातीन को, बेटियों को, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप इधर चले जाएं, वो होम्योपैथिक के स्टोर्स आपको पूरे फैसलाबाद में कहीं भी आप जाएं, पूछें, आपको मिलेंगे। तो वहाँ आपने एक, अभी मैं आप बेटी को भी नोट करवा रहे हैं ये मेडिसिन, और हमारे जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो भी इस मेडिसिन को नोट करें। अगर आपके पास ऐसी कोई बेटी, कोई ऐसी खातून पेशेंट आती है जिसके चेहरे पे बाल हैं, तो आप उनका बड़े ज़बरदस्त तरीके से, हमारा क्लिनिकली एक्सपीरियंस है इसमें, हमने बहुत सारी ख़वातीन को अल्लाह का शुक्र है वो रूह से तो क्योर हुई हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो सीपिया है। सीपिया मेडिसिन 1 mg पोटेंसी में आप एक डोज दें, उससे शुरू करें, फिर हफ्तावार ये सीपिया आप देंगे, या 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेज या वीकली आप ये 1 mg की पोटेंसी जो है सीपिया की वो आप ख़वातीन को शुरू करें, दें खुराक बना के, ग्लोब्यूल्स में बना लें, या वैसे 5 डोज जो हैं बूंदें आप वो उसको कहें कि आधा गिलास पानी में हल करके तो वो पी लें। अगर आप टैबलेट या ग्लोब्यूल्स में देना चाहते हैं तो जैसे डॉक्टर की अपनी मर्जी होती है वो पेशेंट को किस तरह मेडिसिन यूज़ करवाता है। तो उसके बाद एक हफ्ता ये दें, दूसरे हफ्ते फिर आपने थ्योजा जो है 1 mg पोटेंसी में वो यूज़ करवाएं। ये सिलसिला जो है कभी आप हफ्ते बाद दें, कभी आप 15 दिन बाद दें, ये 3-4 माह 6 माह तक आप जारी रखें। ये तो ओलियम जैकोरस जो है एक टैबलेट है 3x में, वो पोटेंसी आप नोट करें तमाम लोग,
होम्योपैथ के डॉक्टर्स भी और जो ये बेटी जो सुन रही है ये भी। तो ओलियम जैकोरस आपको बनी बनाई मेडिसिन भी मिल जाती हैं बाज़ार से, तो पेटेंट मेडिसिन है, मसूद की ले लें, और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, कोई भी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी ले लें, जो वो उसके जो असरात हैं या उसके मेडिसिन के असरात हैं वो एक जैसे हैं तमाम मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन बनाने के मामले में आपसे बेईमानी नहीं करता। होम्योपैथी में ये मशहूर है। कमाल की ले लें, कमाल फार्मास्यूटिकल्स की ले लें, कैंट की बनी हुई ले लें, मैक्टम की बनी हुई ले लें, ठीक है ना, मसूद फार्मास्यूटिकल्स की बनी हुई ले लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुझसे कहते हैं जी हमें जर्मन की मेडिसिन दें जी, या फ्रांस की बनी हुई मेडिसिन दें, पेशेंट बैठते ही ये कहते हैं। हो मैंने कहा भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने 20 साल कैरियर में होम्योपैथी के कैरियर में कभी भी पेशेंट को जर्मन की या फ्रांस की मेडिसिन, मेडिकेटेड मेडिसिन मैंने नहीं दी है। मैं अपने पाकिस्तान की बनी हुई फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, मसूद है, कमाल है, कैंट है, उनकी मेडिसिन मेरे क्लिनिक में भरी पड़ा है। मेरा क्लिनिक वहाँ मेरी मेडिसिन पाकिस्तानी मेडिसिन है। और मैं समझता हूँ कि मसूद फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को जो मेडिसिन है होम्योपैथक की, वो इस वक्त पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल हो रहा है। जर्मन में होम्योपैथक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मसूद की जो है वो मेडिसिन पड़ी हुई है। अंग्रेज़ लोग हैं जो दूसरे जर्मन हैं वो उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हमेशा वो जितनी भी पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है, कोई कंपनी की आप ले लें, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की किसी की भी आप वो जो है मेडिसिन बनी हुई मेडिकेटेड भी मिल जाती है। पेटेंट मेडिसिन है ओलियम जैकोरस 3x पोटेंसी जो है, 3x पोटेंसी ओलियम जैकोरस, मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो ये आप सुबह एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक गोली शाम को आप लें ताज़ा पानी के साथ, चूस भी सकते हैं, सक करें टैबलेट को। तो ये अगर आप ये इसको 2 या 2.5 माह जारी रखें, उसके बाद फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करें। कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर होम्योपैथक जो फिजिशियन डॉक्टर हैं उसकी ज़ेरे निगरानी जो है वो आपका ट्रीटमेंट जो है वो चले। अगर आप घर पे करना चाहते हैं अपना इलाज तो करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आप क्योर भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी मेंटली और फिजिकली सिम्टम्स कोई ना कोई सामने आ सकती है दौरान इलाज, तो उसको भी डॉक्टर ने फिर देखना होता है, आपने तो नहीं देखना। तो मैं तो आपको बेहतरीन मशवरा यही दूंगा बेटा कि आप बजाय इसके कि खुद इलाज करें तो किसी माहिर जो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर है उससे अपना इलाज करवाएं। 3 माह या 6 माह, 3 माह मेरा ख्याल है, 3 माह में आप इंशाल्लाह ताला रूह बसेत हो जाएंगे और आपको अल्लाह ताला मुस्तकिल और यकीनी शिफाएं देगा इंशाल्लाह ताला। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास एक चैलेंज आया कि औरतों के चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब हैं, तो उसके लिए ये चैलेंज जो था होम्योपैथिक के हमारे जो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, हमने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेडिसिन भी बताई और तरीका भी बताया कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और बहुत जल्द ही वो बाल जो हैं चेहरे के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। नादरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के सरबराह होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर और मैं आपका होस्ट हाफिज़ नदीम। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।